महल के नीचे दबा है खजाना। ऐसी रहस्यमय कहानियाँ तो आपने ज़रूर सुनी होंगी, लेकिन क्या आप ऐसे महल के बारे में जानते हैं जिसमें दबी है सोने की ईंट? तो महल के बारे में आगे जानने से पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए, और हाँ, यदि आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी ऐसी जगह में घूमना बहुत पसंद है जहाँ पर रहस्य छुपे होते हैं और जिसका जिक्र इतिहास में हो और साथ ही वह कोई पर्यटक स्थल हो? तो ऐसी ही जगह आज हम जाने वाले हैं। भारत में एक ऐसा किला है जिस किले में सोने की ईंट गड़ी हुई है, जिसे खोजने कई लोग खुदाई कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित मदन महल किले की, जिसका निर्माण राजा मदन सिंह ने करवाया था। यह किला जबलपुर जिले की सीमा में ही बना हुआ है और ये बहुत पुराना किला है। ये किले ग्रेनाइट की चट्टानों को तराश कर बनाया गया है। यह बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय है। इस किले के बारे में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। महल की ऊंचाई 500 फुट है और इन सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद दिखेगा मदन महल। महल ग्रेनाइट की 2 चट्टानों पर खड़ा है। वैसे महल का आर्किटेक्चर बहुत ही कमाल का है कि भूकंप और दुश्मन दोनों ही इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 11वीं शताब्दी में इस किले को गोंडवाना राज्य के शासक राजा मदन शाह ने वीरांगना रानी दुर्गावती के लिए बनवाया था। मदन शाह एक छावनी चाहते थे जहां से दूर दूर तक नज़र रखी जा सके। इस किले को राजा ने अपनी शान शौकत के लिए बनवाया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसका उपयोग वॉच टावर और सैनिक छावनी के रूप में करना शुरू कर दिया, जहां से पूरे शहर में नज़र रखी जा सके। यहाँ पर उस समय सीताफल के बहुत सारे बाग हुआ करते थे जो पूरे देश में प्रसिद्ध थे, लेकिन अभी वो नष्ट होते जा रहे हैं। हम फाइनली आ चुके हैं मदन महल किला, और ये जो किला है वो मदन शाह ने वीरांगना रानी दुर्गावती के लिए बनवाया था। और ये यहाँ का युद्ध कक्ष है। बहुत ही पुराना किला है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती देखिए, अभी भी इतना सुंदर लग रहा है ये। और अभी फ़िलहाल तो ऊपर जाने नहीं मिल रहा है, वरना यहाँ से पूरे जबलपुर का नज़ारा दिखता है, जो आप लोगों को बताने वाली थी। बट फ़िलहाल यहाँ पर वहाँ पे ताला लगा दिया गया है, तो ऊपर जाने नहीं मिल रहा है। ऊपर जाने मिलता तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती। सॉरी, वैसे मैं तो देख चुकी हूँ, पहले भी आ चुकी हूँ, बट ब्लॉग अभी जो बना रही हूँ, जब मैं यहाँ पर आई हूँ तब यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और सरकार ने काफ़ी जगह यहाँ पर जाने से मना किया है। फ़िलहाल हम ऊपर नहीं जा सकते, और सीढ़ी से चलने के बाद हमारी हालत तो आप लोग देख ही सकते हैं। बहुत ही थक चुकी हूँ। लोगों का कहना तो ये भी है कि यहाँ पर एक बहुत मात्रा में खजाना है जिसकी सुरक्षा कोई अनजान साया कर रहा है। बहुत से लोगों इसे महसूस भी किए हैं। खजाना ढूंढने के लिए तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने खुदाई भी की है, लेकिन शायद किसी को भी नहीं मिला। रात के समय यहाँ पर कहा जाता है कि डरावनी आवाज़ें आती हैं। हो सकता है जंगली जानवर की हो। खैर, जो भी हो, ये तो लोगों की मान्यता है, लेकिन यह किला बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय है। मुझे तो यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। महल से थोड़ी ही दूरी पर पहले तालाब देखने को मिलता है। वैसे तो ज़्यादा बड़ा तालाब नहीं है, तालाब तो छोटा ही है, बट बहुत ही अच्छा है। और अभी यहाँ पर बारिश के कारण थोड़ा ज़्यादा भर गया है और यहाँ का पानी भी बहने लगा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। और वैसे तो ये बहुत ही पुराना किला है, लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है और जो नज़ारे हैं वो देखते ही बनते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर तरह तरह के फूल भी हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, जो रास्ते में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर बरसात के कारण यहाँ पर एक सांप भी देखने को मिला था जो जिंदा था, काफ़ी बड़ा था। इस महल में एक गुप्त सुरंग भी मिली थी जिसे अब बंद कर दिया गया है। ये सुरंग मंडला जाकर खुलती थी। इस सुरंग के रास्ते से ही रानी दुर्गावती मंडला से इस किले तक आती थी। कहा जाता है कि महल में 12 गुफाएं हैं। जो रानी दुर्गावती थी वो इन गुफाओं से ही आया जाया करती थी। एक गुफा शारदा माता के मंदिर में गई है, जो कि यहाँ पर पास में ही है, जहाँ से रानी दुर्गावती माता की पूजन के लिए जाया करती थी। वैसे तो इसका रखरखाव अब भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा किया जा रहा है, और पर्यटक अक्सर मदन महल किले और बीते युग के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आते जाते रहते हैं। यह किला जबलपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग में है और इस किले पर एक वॉच टावर है जो आज भी मौजूद है। गोंडवाना शासक के दौरान इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से वॉच टावर के रूप में किया जाता था। शासक इस टावर से हमलावरों या दुश्मनों पर अच्छी नज़र रखते थे। यह काफ़ी ऊंचा है, हमलावरों की हरकतों को दूर से आसानी से देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इस महल के नीचे 2 सोने की ईंट गड़ी हुई है जिसे अभी तक कोई नहीं खोज पाया है। मदन महल किला ग्रेनाइट की चट्टान को तराश कर बनाया गया है।
जो एक पहाड़ी पर ज़मीन से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर है। किले की चोटी पर पहुंचने पर आपको जबलपुर का पूरा नज़ारा दिख जाएगा। इसकी एक कहानी भी है कि मदन महल की छाँव में दो टोंगों के बीच जमा गड़ी 9 लाख की 2 सोने की ईंट। ये कहावत है जो इस महल के बारे में कही जाती है। इतिहास गवाह है कि हर सभ्यता में किले हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हमें एक अलग ही दुनिया में ले जा सकता है जहाँ पर राजा और राज्य हुआ करते थे। पहले ये जो अधिकांश किले इस तरह से बनाए जाते थे कि वे किसी भी जलवायु परिस्थिति को सहन कर सकें, और उनमें से कई अभी भी मजबूती से खड़े हुए हैं, जिसमें से एक है मदन महल किला, जो कि अभी भी अपनी चमक और भव्यता को बनाए रखता है, जो लोगों को अतीत की याद दिलाता है। इसी किले में रानी दुर्गावती युद्ध अभ्यास किया करती थी। इस किले में भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं रखी जाती थी। वैसे तो इस किले का बहुत सारा भाग अब खंडहर जैसे हो चुका है, लेकिन आप इन्हें देखकर उस समय राजा की शान का पता लगा सकते हैं। और इस खंडहर में अभी भी मुख्य कक्ष, युद्ध कक्ष और छोटा सा जलाशय भी है, जैसे इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि मैं कोई ऐसी जगह ढूंढने लगती हूँ कि जहाँ से सारे नज़ारे एक साथ दिख जाए। तो फाइनली मुझे एक ऐसी जगह मिल ही जाती है ऊंचाई पर, जहाँ से बैठकर मैं बहुत देर तक सारे नज़ारे देखती रहती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो एम्पायर से जाते हैं ना तो इधर पड़ता है, मुझे लगता है वही है। वो नहीं रे, क्या नाम है उस जगह का? कोई बैठ के फोटो ले रहा, कोई खड़े। लास्ट टाइम प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को अब कहाँ की वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो